दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले मेरे साथ जो एक घटना घटी, मेरे आँखों के सामने जो घटना घटी और जो चीज़ें हुई, वो घटना मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ी जो है सीख दे गई। और मेरी लाइफ़ में जो चीज़ सीख दे गई और मेरी लाइफ़ में उस घटना से जो चीज़ मैंने सीखी, मैं चाहता हूँ कि वो सीख आप तक पहुँचे और आप उस सीख को सीख करके अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करके आप भी अपनी लाइफ़ में जो है आगे बढ़े और आपकी लाइफ़ जो है आप जहाँ तक देखना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में जो आप देख सकें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है काम करते हैं। तो उनमें से एक लड़का जो है, जो उसके पास एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस है। उसको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, अच्छे जूते पहनने का जो बहुत ज़्यादा शौक है। वह क्वालिटी वाला कपड़ा पहनता है, ना कि सस्ते वाला। तो वो अपने यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए अपने ड्रेसेस पे, अपने कपड़ों, खाने पे, हर चीज़ तरह से जो पैसे खर्चे करता है। तो कंपनी में जब भी एक अच्छे कपड़े और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे ड्रेसेस के साथ जब भी वो इंटर करता है, तो वहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, उनको थोड़ी जलन होती है। उस पर जो मजाक बनाते हैं उसको, हाँ, उस पर जो है टंक मारते हैं, उसको जो जिसके मतलब मजा लेने लगते हैं। कहते हैं कि भाई तू तो लड़कियों जैसा ड्रेसेस है तेरी, तू तो लड़कियों जैसे कलर कॉम्बिनेशन पहन कर कर आया है, तेरा पहनने का तरीका देखो, उसके जूते देखो, ये देखो, तुम पूरा फैशन में आया, कंपनी में काम करने नहीं है, जबकि तू फैशन में आया। तरह तरह की चीज़ें उसको डक मारना जो शुरू कर देते, उसका मजाक बनाना शुरू कर देते, कई लोग तो उस पर हँसना लोग शुरू कर देते। तो ये चीज़ें घटना देखने के बाद मुझे तो एक चीज़ ये समझ में आई कि हम जिस भी जहाँ पे अपने देश में जहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना पीना रहता है और जिन लोगों को हम अपना भी समझते हैं, उस हिस्से को हम एक नाम लेते हैं जो कि हम उसे कहते हैं समाज। और समाज की खासियत ये है कि जिस तरीके से बड़े आसानी से अगर कोई समाज आपको अपनी नज़र में यहाँ तक ले जाती है, तो चुटकी भर में आपको उस नज़र से यहाँ पे इस नज़र तक लाने में थोड़ी भी देर नहीं करेगी। और समाज हमेशा उन्हीं लोगों को स्वीकार की है, एक्सेप्ट की है, उन्हीं लोगों को इज्जत दी है और उन्हीं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ में हाथ बांध करके चली है, जो लोग समाज की नज़रों में अच्छा बन करके, समाज के बताए हुए रास्तों पर चल करके, समाज के हमेशा फेवर में करके, समाज में हाँ मिला करके चलिए, हमेशा उन्हीं लोगों को स्वीकार किए, उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किए, उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चाहिए। बट अगर कोई शख्स हिम्मत बना करके, हिम्मत रख करके अगर उनके खिलाफ जा करके, उनके अगेंस्ट जाकर कुछ अलग करने की कोशिश की है, हमेशा उनका जो विरोध की है। और यही चीज़ें जब भी मैं कंपनी में देखता हूँ उस लड़के के साथ कि लोग उसके पहनावे को लेकर के कमेंट करते हैं, तरह तरह की चीज़ें मजाक बनाते हैं, उस पर हंसते रहते हैं। तो उनका जो हंसना, मजाक बनाना उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी ये है कि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें नहीं की, उनके अंदर जो चीज़ शौक नहीं है, अगर सामने वाला वो शौक है, उसको आदत है, उसको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने पर फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ में धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो वो लोगों को दिमाग में जो खटक जाती है और इनकी दुनिया अलग होती है, इनकी दुनिया अलग होती है और वो सोचते हैं किसी भी तरह से करके मैं इसको अपनी दुनिया में कैसे लाऊं। और अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसको अपनी दुनिया में लाने में परेशान हो जा रहे, उसको चीज़ें नहीं ला पा रहे, अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं, तो वो परेशान होते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें खटक जाती है, क्योंकि वो तो ना ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना ही वो कभी बुक्स पढ़ते हैं, ना ही वो कोई लाइफ में कोई अच्छी स्किल पर काम कर रहे हैं, ना ही उनका कोई बड़ा ड्रीम है जिससे कि मैं अपने सपनों में ये करूँगा, वो बनूँगा, ये बनूँगा, यहाँ तक पहुँचूँगा, तो ऐसे-ऐसे मैं लाइफ जीऊँगा, तरह-तरह की चीज़ें, उनके ना कोई स्क्रिप्ट तैयार कर लाइफ है, उनकी लाइफ में कुछ हासिल है ही नहीं। अगर सामने वाला बंदा उसकी लाइफ में हासिल है, उसके बड़े से बड़े ड्रीम है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, उसको अच्छी ड्रेसेस कलर कॉम्बिनेशन को वो जानता है कि कैसे कपड़े कॉम्बिनेशन के साथ कपड़े पहनते हैं, उसको लाइफ में उसको क्या जो एम है, उसका गोल्स है, वो गोल्स को अपना काम कर रहा है, तरह-तरह की चीज़ें खुद पर जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो लोगों को खटक जाती है। तो आपके सामने भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि जब भी कोई एक इंसान, अगर 10 लोगों का ग्रुप है और उसमें से एक बंदा अगर हट के निकल करे, कुछ भी कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो हमेशा 9 लोग उसका जो विरोधी किए, उसका मज़ाक बनाए हैं और उस पर लोग हँसे भी है। तो यही चीज़ें देख कर के मैंने एक चीज़ लाइफ में ये चीज़ सीखी कि हम जिस समाज को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ को देख कर कहते हैं कि समाज हमें स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी, मेरा साथ देगी, कदम-कदम मिलाकर कर चलेगी, चलेगी ज़रूर चलेगी, बस आप उनके फेवर में होकर काम करो, उनके कदम से कदम मिला कर के काम करो, उनका साथ दो, उनके हाँ में हाँ मिलाकर काम करो। बट अगर आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है, आपको खुद की जो पसंद है, खुद के जो सपने हैं, आपको जैसे खाना-पीना, रहना-सहना जैसी चीज़ें करनी है, आपको अपनी रूल से अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है,
तो आप कभी भी समाज की नज़रों में अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। हमेशा उन लोगों का विरोध किए गए जो समाज की नज़रों में खिलाफ जा कर के जो काम किए। तो यही उन लोगों के लड़कों के साथ होती है और केवल लड़कों की बात नहीं है दोस्तों, मेरे साथ भी कभी-कभी घटनाएँ जो है घट जाती है क्योंकि मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, अच्छे जूते पहनने का शौक है। क्योंकि जब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे जूते पहनते हो तो आपका उस दिन जो मूड होता है बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है। आप उस दिन बहुत ज़्यादा खुद को हैप्पी फ़ील करते हो और हैप्पी फ़ील होने के साथ-साथ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो पीक लेवल तक चला जाता है और उस दिन आप खुश होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फ़ील करते हो। तो लोगों को ये पता नहीं होता कि एक अच्छे कपड़े पहनना हमारा माइंडसेट पर क्या चीज़ें इफ़ेक्ट डाल सकती है, ये लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि एक इंसान के दिमाग जो है ना, आप जैसे खुद को मेंटेन रखते हो, आप खुद को जैसे प्रिपेयर करके रखते हो, आप जैसे खाना खाते हो, जैसे आपके हैबिट्स है, जो आप लाइफ़ में करते हो, आप अपनी लाइफ़ को कैसे प्रिपेयर करके लाइफ़ में चल रहे हो, आप कैसे बातें करते हो, आप लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप लोगों को खुद के सामने कैसे प्रेज़ेंट करते हो, आप लोगों को रिस्पेक्ट कैसे दे रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ़ कहाँ तक पहुँच सकती है और आप यह डिसाइड ये भी करती है कि आप कैसे लोगों से हट करके हो, आप एक एज़ अ यूनिक पर्सन के बेस पर हो। उन लोगों की तरह नहीं हो जो 9 लोग झुंड में बना करके हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने की। तो आप कभी भी उन लोगों का ग्रुप का हिस्सा तब तक नहीं बने रहेंगे जब तक आप इन लोगों की बातों को आप इग्नोर करना नहीं सीख जाएंगे। तो हमें लाइफ में एक चीज़ सीखनी है, इग्नोर करना। आपको लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आपको विरोध करने वाले मिलेंगे। तो हमें उन लोगों को बातों को दिमाग में लेकर नहीं चलना है। उनकी बातों को दिल दिमाग में लेकर के पेट में भर करके उस चीज़ों को दिमाग में हमेशा रिपीट करते-करते ओवरथिंकिंग करके हमेशा टेंशन में पड़े हुए नहीं रहना है। हमें बस एक चीज़ें करनी, इग्नोर करना। उनकी बातों को सुने और यहाँ से निकाल दीजिए और केवल बातों को सुन कर के ख़त्म कर दीजिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ आज कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने मेरे पे कुछ बातें की नहीं, मैं गया अपने काम किया, ख़त्म किया और चला आया। तो जब आप ये चीज़ें सीख जाएँगे लोगों की बातों को इग्नोर करना, तो आप बहुत से अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम से जो आप फ्यूचर में फेस कर सकते हो, उन चीज़ों से आप जो है बच सकते हो। क्योंकि इग्नोरेंस ऐसी पावर है, जो लोग हमें कभी कोई सिखाता ही है। बस अगर हम किसी को थोड़ा-सा उल्टा बोल दें, मज़ाक-मज़ाक में बोल दें, तो लोग छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और वो एक ऐसी घटना में घट जाती है जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता है। तो हमें कौन-सी बातों को सुनना है, कौन-सी बातों को दिमाग में रखना है, कौन-सी बातों को इग्नोर रखना है, ये चीज़ें हमें सिखाती है इग्नोरेंस। क्योंकि इग्नोरेंस ऐसी पावर है कि आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क जो भी होता है, वो भी आपको क्लैरिटी के साथ सामने जो है रखती है। तब आपको ये डिसीज़न आपको आसानी से मिल जाती है करने में कि हमको कौन-सी बातों को सुनना है, कौन-सी बातों को जो इग्नोर करना है। तो आपके लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी होंगी या फिर अगर घटने वाली है या फिर अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं, जो कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आए, आपके आस-पास भटक रहे लोग, आपको हमेशा कोशिश करेंगे आपको नीचे ले जाने की। जब भी आप लाइफ में ग्रो करोगे तो नीचे ले जाने की कोशिश करोगे, जब भी आप कुछ अलग करोगे तो कोशिश करें कि ये क अलग कैसे कर सकते हैं, ये मेरे ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है, या मेरे से हट कर कैसे हुआ, मेरे साथ रहकर कभी मेरे साथ क्यों नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसको अपनी तरह बनाने की, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैं रहता हूँ वो मेरी तरह रहे, जैसे मैं खाना खाता हूँ मेरी तरह खाना खाए, मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ मेरी तरह कपड़ा पहने, मैं जैसे लाइफ़ जीना चाहता हूँ ये भी मेरी तरह लाइफ़ जीना चाहे, या फिर मैं जैसे अभी प्रेज़ेंट टाइम में जैसे मैं लाइफ़ जी रहा हूँ, ये भी मेरी तरह जी लाइफ़ जिए। मैं जैसे बात करता हूँ ये भी मेरी तरह बात किए, मेरे जैसे लोग के साथ रिलेशनशिप है, उससे भी इसका भी रिलेशनशिप हो जाए। मेरे जैसे इमेज लोगों के बीच बनी हुई है, इसका भी इमेज मेरी तरह रहे। यानी कि 100% आप कोशिश करेंगे कि यह मेरी तरह ही बन जाए। तो इन लोगों से आपको बचना है और इन लोगों को बचने का रास्ता ये है कि हमें बातों को इग्नोर करना जो सीख जाना है। जिस दिन आप बातों को इग्नोर करना सीख जाए, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे और बहुत ही जो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, उन चीज़ों से आसानी से बच जाओगे। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सारी मैंने बातें की, वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हों और वो मेरी लाइफ में मैंने चीज़ें देखी है और जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेता हूँ, फ़ील करता हूँ, सीखता हूँ, नॉलेज गेन करता हूँ, वो सभी के सभी मैं अपने चैनल पर इस वीडियो के थ्रू आप लोग के सामने जो है शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आप भी मेरे लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।